Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel. Today I'm going to answer one of the really important questions, that is why people fail CSS, and I'm so thankful to you Huzefa साहब for asking this question. इस सवाल का जवाब जो है जानना आप सब लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप सब अगर CSS कैंडिडेट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको CSS में फेलियर के करीब लेके जाते हैं, एंड यू शुडंट डू द सेम थिंग्स. तो I'll be putting all those reasons one by one. So let's start. देखिए, the first and the foremost reason is lack of sufficient preparation. अब ऐसा क्यों है? अगर आप देखें, many people underestimate the complexity and the depth of CSS exam, so they do not give enough time, energy and effort to it, एंड एज अ रिज़ल्ट उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वहाँ एग्ज़ाम में वो लो हो जाती है. देखें, CSS जो है वो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है. वो बंदा जो आपसे अच्छी तैयारी करके बैठेगा तो डेफिनेटली उसकी परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा अच्छी होगी. तो मोस्ट ऑफ द पीपल फेल CSS बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इनफ प्रिपरेशन. काफ़ी सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि एक जो पहला वाला अटैम्प्ट होता है वो ऐसे ही उठ के दे देते हैं कि हाँ यार चलो देखेंगे क्या होता है. बट द बेस्ट स्ट्रेटजी हियर इज़ कि आप पहले अटैम्प्ट के लिए इतनी तैयारी करके बैठें कि पहले में ही क्वालिफाई कर लें. सेकंड और थर्ड को कंसिडर करने की भी ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट को लास्ट कंसिडर करें अपना अटैम्प्ट एंड गिव योर बेस्ट. So do the enough preparation for it. Second important reason which leads to failure in CSS is poor time management. अब कुछ लोग होते हैं जो बेचारे मतलब मेहनत भी करते हैं, हार्ड वर्क मेहनत भी करते हैं, टाइम भी देते हैं, एनर्जी भी देते हैं, एफर्ट्स भी अपने सारे डाल देते हैं, लेकिन फिर भी वो जो 3 घंटे में वो पेपर जो है करने बैठते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे वो पेपर अटेम्प्ट सही से नहीं कर पाते. और आप जब आपकी टाइम मैनेजमेंट जो है वो ठीक नहीं होती CSS के पेपर में, तो क्या होता है कि आप हर सवाल को उसकी ड्यू इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते और उस तरीके से डिटेल में आंसर नहीं कर पाते जिस तरह से एग्जामिनर आपसे मांग रहा होता है. तो इवन आफ्टर पुटिंग द एफर्ट पीपल डू फेल CSS बिकॉज ऑफ द पुअर टाइम मैनेजमेंट. और वैसे भी जब भी आप इवन CSS की तैयारी भी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको वक्त का बहुत ख्याल रखना पड़ता है. यू हैव टू लीव एवरीथिंग असाइड सो दैट यू डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड गिव मोर एंड मोर टाइम टू योर CSS प्रिपरेशन. तो आपकी टाइम मैनेजमेंट जो है इस चीज़ में बहुत जो है वो रोल प्ले करती है. तो टाइम मैनेजमेंट को जो है बिल्कुल बेहतर बनाएं जब वो 3 आवर्स का जो आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं उसके लिए भी, और प्रिपरेशन के दौरान भी अपने टाइम को जितना प्रोडक्टिवली आप यूटिलाइज कर सकते हैं उतना करें. द थर्ड रीजन फॉर फेलिंग CSS इज इनएडेक्वेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट. आपको CSS में ज़रूरत होती है कि आपको बहुत ही होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हो हर एक कॉन्सेप्ट की. बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ये होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग को नहीं रखते जहन में एंड दे अटेम्प्ट द CSS. तो डेफिनेटली जब आप क्वेश्चन अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे तो उसका आंसर भी आप उतना होलिस्टिकली तो नहीं दे सकते. सो देयरफॉर दे फेल इन द एग्ज़ाम. ठीक है, अब इसका मैं एक आपको एग्जांपल देती चलूँ कि किस तरह से अंडरस्टैंडिंग आपका बहुत इम्पैक्ट डाल देती है. जेंडर स्टडीज़ में एक टॉपिक है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर. अब पहली बात तो ये उस्ताद भी बहुत सारे नहीं समझा सकते until and unless they do have a subject expertise. बच्चों के लिए समझना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि इंटरनेट पे जो है चीज़ें थ्रो की हुई होती हैं, इंफॉर्मेशन थ्रो होती है, और बुक्स में भी इतना आर्टिकुलेशन से उन्होंने चीज़ें नहीं डाली हुई होती. यू हैव टू क्लैरिफाई टू योर सेल्फ इन योर ओन वर्ड्स, इन योर ओन वे, टू क्लियर इट टू द एग्जामिनर अपने एग्जाम में. तो जब ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो डेफिनेटली लोग जो है वो फेल करते हैं CSS एग्जाम. Fourth, and one of the fundamental reasons because of which I see candidates failing the CSS exam is lack of practice. और ये मसला मेरे साथ भी था जब मैंने पहला जो है अपना अटैम्प्ट फेल किया था, कि मैंने रिटन को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी थी. हमारे एक उस्ताद हैं शहरियार साहब, वो हमेशा कहते हैं CSS इज़ नॉट अ एग्ज़ाम ऑफ रीडिंग, इट्स अ एग्ज़ाम ऑफ राइटिंग. ठीक है, तो रीडिंग थोड़ी करनी होती है, कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा अंडरस्टैंड करना होता है और लिखना बहुत ज़्यादा होता है. तो बहुत सारे कैंडिडेट्स पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं और लिखते नहीं हैं, एंड एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस इज दे डू नॉट फेमिलराइज देमसेल्व्स विद द क्वेश्चन फॉर्मेट्स, विद द टाइम कंस्ट्रेंट्स,
और किस तरह एक क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है वो भी उन्हें नहीं आ रहा होता। और देखें सीएसएस एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वो बच्चा जो ज़्यादा प्रैक्टिस में रहा होगा, जिसने ज़्यादा रिटन की प्रैक्टिस की होगी, जिसको ये पता चल गया होगा कि यार हाँ टाइम जो है अब इस तरह मैनेज करना है, सवाल अगर इस तरह से आता है तो उसका आंसर मुझे इस तरह से तोड़ के टुकड़ों में ऐसे लिखना है, क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग जो है इस सब्जेक्ट की ये होगी, उस सब्जेक्ट की ये होगी। तो देखिए ये सारी चीज़ें आपको आती है प्रैक्टिस से। तो वो लोग जो राइटिंग नहीं करते सीएसएस में तो दे फेल, क्योंकि थॉट्स आपने जितनी भी रीडिंग और रिसर्च की होती है, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू पुट देम इन ऑन द पेपर, सो इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट फॉर द एग्जामिनर टू गिव यू द मार्क्स। तो इसीलिए वो लोग क्लियर कर जाते हैं जो अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। तो इसके लिए सही है कि आप मॉक्स दिया करें, टेस्ट दिया करें, खुद को सेल्फ असेसमेंट किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लिख के सेल्फ असेसमेंट किया करें अपनी। तो डू प्रैक्टिस अ लॉट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, ठीक है। Another main reason for failure in CSS is exam anxiety. ये तो बहुत कॉमन है, आप लोगों को भी अभी स्ट्रेस हो रहा होगा जो CSS की तरफ नए लोग आ रहे हैं और जो फेल भी कर चुके हैं अटेम्प्ट। तो एग्जाम एंजाइटी इज़ अ रियल थिंग फॉर देम, ठीक है, इट्स अ रियल थिंग फॉर एनी CSS एस्पायरेंट। लेकिन वो जो 3 घंटे होते हैं ना, उसमें आपको अपनी एंजाइटी को अगर आप मैनेज नहीं कर पाते और आप पैनिक आउट कर जाते हैं, और ये हुआ था CSS 2021 के पेपर में बहुत सारे लोगों के साथ, मेरे साथ भी, कि आप पैनिक आउट कर जाएं पेपर देख के कि ओहो अब 20 उसमें जो वर्ड्स हैं वो ऐसे आ गए जिनमें से एक किसी को नहीं आ रहा था। तो भाई हमने तो कहा कि यार MCQs तो यहाँ हाथ से गए, एवरीबडी वाज पैनिकिंग। तो क्या होता है कि जब आप पैनिक करते हैं और स्ट्रेस लेते हैं ना किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा, तो मेमोरी लैप्सेस आ जाते हैं, आपके मेमोरी लैप्स कर जाती है। और दूसरा कि आपको फिर उस स्ट्रेस में जो है आपसे लिखा भी सही नहीं जा रहा होता, आपको अंडरस्टैंडिंग भी नहीं हो रही होती कॉन्सेप्ट्स की कि यार अब क्या करें अब तो। और ऐसा होता भी है कि स्ट्रेस में ये परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अफेक्ट होती है आपकी, और आप ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं अंडर द प्रेशर। तो काइंडली अपनी जो है देखिए CSS इज़ अ गेम ऑफ नर्व्स, और अगर आप उन 3 घंटे में इस नर्व्स की गेम को नहीं प्ले कर पाए ना तो फिर फेल करते हैं लोग। तो कंट्रोल योर नर्व्स, डू फाइंड द वेज फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये एक अच्छी वैसे भी स्ट्रेटजी है लाइफ में कि आपको स्ट्रेस मैनेज करना आना चाहिए, सो डू इट। लैक ऑफ द इनफ रिसोर्सेज की वजह से भी कुछ बेचारे कैंडिडेट्स जो हैं वो रह जाते हैं। अब आप देखें कि एक बच्चा है, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप देखें अब्रॉड से जो लोग पढ़ के आते हैं वो भी CSS अटैम्प्ट करते हैं, और एक गांव से निकला हुआ बच्चा भी अटैम्प्ट करता है। अब उसकी एजुकेशन का लेवल उस अब्रॉड वाले के साथ तो नहीं होगा ना इतना अच्छा, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है करना। सेकंड, आप देखें कि क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, अगर आप जैसे बुक्स वगैरह हैं आपके पास, या दूसरे बच्चे के पास वो पहले थी, अच्छे नोट्स थे, अच्छे बुक्स थे, और उनके पास पहले ही ऐसे कुछ लोगों को वो जानते थे जिन्होंने किया हुआ था, तो वहाँ से भी ले रहे थे। और दूसरा कि गाइडेंस फ्रॉम द एक्सपीरियंस टीचर्स, ये भी होता है कि कुछ बच्चों को गाइडेंस सही नहीं मिल रही होती अच्छे टीचर्स से, तो वो सफ़र करते हैं बहुत ज़्यादा फिर CSS एग्ज़ाम में। अब जाहिर है एक बच्चा है, उसके पास अच्छी गाइडेंस भी है, क्वालिटी मटेरियल भी है, और उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो क्लियर करेगा। और ऐसे बच्चे जिनके पास नहीं है वो सफ़र करते हैं, एंड ये बहुत दुख की बात भी है वैसे, लेकिन और ऐसे बच्चों को सपोर्ट मिलना भी चाहिए ताकि, और लोग करते भी हैं देखें। लेकिन एक बात है कि जहाँ पे आपकी डिटर्मिनेशन होती है ना, अब आई एम फ्रॉम तालका तंगवाणी, तो मैं अगर ये सोच के बैठ जाती कि यार वहाँ पे कुछ लोग जो हैं अब्रॉड से भी पढ़ के आएंगे, कुछ का अच्छा एजुकेशनल बैकग्राउंड भी होगा मुझसे ज़्यादा, कुछ गोल्ड मेडलिस्ट भी होंगे, तो शायद मैं नहीं कर पाती। तो अपनी विल स्ट्रॉन्ग रखें। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोग जो रिवाइज नहीं करते अच्छी तरीके से एग्जाम से पहले, वो भी फेल करते हैं बहुत ज़्यादा। अब देखिए CSS के जो एग्ज़ाम होता है ना, उसमें ऐसा होता है कि 3 घंटे का पेपर होता है सुबह को, एंड देन यू हैव 1.5 आवर की ब्रेक होती है, फिर उसके बाद फिर आपको जो है दूसरा पेपर अटैम्प्ट करना होता है। और इसमें जो आप रिवीजन करेंगे ना, ये बहुत ज़रूरी होती है। पता नहीं क्यों लोग ये कहते हैं कि नहीं एग्ज़ाम से पहले मत पढ़ो, ये मत करो। नो, कम ऑन, यू हैव टू।
आपने क्या करना होता है कि आपने एग्ज़ाम के लिए एक स्पेशल नोट्स बनाने होते हैं महीना पहले ही, और जब आप उससे रिवाइज करना स्टार्ट कर देते हैं ना, आपको वैसे ही आदत हो जाती है। तो मैं यकीन से कह रही हूँ, मैं सुबह को गई हूँ, ऐसे का पहला पेपर था, और मैंने जो है क्या किया कि एक दो मतलब मैंने कोटेशंस वगैरह पढ़े, और मैंने थोड़ी सी रात को जो है उसी के, बल्कि उसके 2 दिन पहले, नहीं रात को नहीं, उसके 2 दिन पहले मैंने हेनरी किसिंगर साहब का जो है वो पढ़ा था, ऐसे टेक्नोलॉजी पे कि कैसे इम्पेक्ट कर रहा है चीज़ों को। और यकीन माने कि मैं हैरान रह गई जब पेपर में मैं बैठी और अटेम्प्ट किया मैंने कि पीपल आर ओवर डिपेंडेंट ऑन द टेक्नोलॉजी। तो यार उसके जो पॉइंट्स मैंने याद, मतलब जो मैंने पढ़े थे ना, वो मेरे जहन में बहुत फ्रेश थे, तो मैंने वो डाले एंड पास्ड दी ऐसे। तो ऐसे बहुत बड़ी बात होती है कि सीएसएस में आप पास कर लें, तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। 1 मार्क से भी अगर आप रह जाएं तो 12 आपका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहती आपके अगले 11 जो सब्जेक्ट होते हैं उनकी। तो या रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ डोंट टेक इट लाइटली। अच्छा, अगर कुछ कैंडिडेट्स के पास जो है कोई एग्ज़ाम स्ट्रेटजी नहीं है तो वो भी फेल करते हैं। अब मैं जहाँ लाइब्रेरी में होती थी तो मैं देखती थी बेचारे कैंडिडेट्स 4-4, 5-5 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन मतलब अपीयर नहीं हो रहे एग्ज़ाम में। नाउ दैट्स अ पुअर स्ट्रेटजी ऑनेस्टली। आप 4-5 साल एक एग्ज़ाम को दे रहे हैं, तो आपकी सेल्फ स्टीम कैसे नहीं अफेक्ट होगी, आप डीमोटिवेट कैसे नहीं होगे। अगर आपके साथ बैठा हुआ एक बंदा जो तैयारी कर रहा था सीएसएस की लाइब्रेरी में, वो जाके कहीं किसी पोस्ट पे पहुंच जाए 5 साल में, तो प्रमोशंस भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे आके ना जो है सेल्फ स्टीम बड़ी इम्पैक्ट हो जाती है। तो एक अच्छी एग्जाम स्ट्रेटजी टू मैक्सिमाइज योर प्रोडक्टिविटी इन दिस प्रिपरेशन, ये बहुत ज़रूरी है। आपने टाइम स्लॉट करना है एक सिलेक्ट के, हाँ भाई मैंने 1 ही साल में प्रिपरेशन करनी है और 1 ही साल में अपीयर होना है और देना है एग्ज़ाम मैंने, ठीक है। और मैंने एक सब्जेक्ट को किस तरह लेके चलना है, किस तरह उसको कितने टाइम में मैंने कवर करना है, कैसे क्या मेथड्स और स्ट्रेटजीज होंगी जिससे मैं कवर करूँगा या करूँगी, ये सब आपके पास जो है ना बहुत चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपके पास। तो तब जाके सीएसएस एग्ज़ाम आप क्लियर करते हैं। वो लोग जो विदाउट स्ट्रेटजी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ज़्यादा फेल होते हैं इन द सीएसएस एग्ज़ाम। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हैव अ स्ट्रेटजी फॉर पासिंग सीएसएस, ठीक है। ये स्ट्रेटजी आपके पास होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं यार कि अपने पर्सनल फैक्टर्स जो हैं अब इम्पेक्ट कर जाते हैं। कभी कभी आपके इकोनॉमिक हालात भी इम्पेक्ट कर जाते हैं, सोशल इश्यूज़ भी आपको जो है इम्पेक्ट कर जाते हैं। अब देखें, अब किसी के साथ हेल्थ का इशू है, तो अगर एक हेल्दी बंदा भी बैठ रहा है सीएसएस एग्ज़ाम में और वो बेचारा जिसके हेल्थ इश्यूज़ हैं वो भी बैठ रहा है, तो कभी कभी वो अपनी हेल्थ की वजह से भी पीछे जो है वो रह जाते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो ये कि कभी कभी ये होता है कि इकोनॉमिक प्रेशर्स आपके पास इतने होते हैं, कोई इन चीज़ों के बारे में आपको बताएगा नहीं, बोलेगा नहीं, लेकिन आई नो दैट सम पीपल हैव रियली सीरियस इकोनॉमिक इश्यूज, उसकी वजह से वो बैठते भी हैं ना, तो उनके बेचारों पे प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है कि जॉब को रिज्यूम करना है, ये करना है, वो करना है। कभी कभी तो इतना भी देखा है कि आखिर में आके इतने मसले हो जाते हैं, बेचारे देते भी नहीं है एग्जाम इन इश्यूज़ की वजह से। तो ये चीज़ भी है। और दूसरी बात कि कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स भी कभी कभी ज़िंदगी में आ जाते हैं। कभी किसी नियर एंड डियर वंस की डेथ हो जाती है, तो और एक लड़की को मैं जानती भी हूँ जिसके फादर की डेथ हो गई थी, और शी अपीयर्ड इन दी एग्ज़ाम। तो जाहिर है अब आप इतने मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं और आप एग्ज़ाम दें तो वो भी इम्पेक्ट करता है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसी पे होती हैं, किसी पे नहीं होती, तो ये सारी डिस्ट्रक्शंस आपकी सीएसएस रूटीन को जो है इम्पेक्ट कर रही होती हैं, और ऐसे लोग भी जो है वो सीएसएस फेल करते हैं। तो दीज आर द मेन रीजंस फॉर विच पीपल फेल सीएसएस अकॉर्डिंग टू मी। आई होप इट हेल्प्स।